हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है बैंक इंश्योरेंस। ठीक है, बैंक इंश्योरेंस ये दो वर्ड से मिलकर बना है, बैंक, ठीक है, और इंश्योरेंस। इसमें क्या होता है, जो बैंक होता है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों मिलकर काम करते हैं। सिंपल सा मीनिंग ये है कि इसमें क्या होता है, बैंक क्या करता है, बैंक के जो कस्टमर्स होते हैं, बैंक अपने कस्टमर्स को बीमा कंपनी की, जैसे कि जो बीमा कंपनी की जो भी पॉलिसीज़ होती है, जैसे कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस, या फिर वहाँ से रिलेटेड जो इंश्योरेंस होते हैं वो बेचती है। सिंपल सा मीनिंग इसका यही है कि क्या होता है, बैंक इंश्योरेंस में बैंक क्या करता है, अपनी जो पॉलिसी से मतलब बैंक क्या करता है, अपने कस्टमर्स को बीमा कंपनी की जो बीमा पॉलिसीज होती है, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बेचता है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, बैंक इंश्योरेंस कहलाता है। ठीक है, बैंक इंश्योरेंस इज अ partnership between a bank and an insurance company where the bank sell the insurance company's product to its customer through its branch network। इसमें क्या हो रहा है कि जो बैंकिंग सिस्टम है, मतलब बैंक है, वो क्या कर रहा है, अपने कस्टमर्स को बीमा कंपनी की जो बीमा पॉलिसी से वो बेचता है। मतलब अपना प्रोडक्ट किसको बेचता है, अपना जो बीमा कंपनी का प्रोडक्ट किसको बेचता है, अपने कस्टमर्स को बेचता है। बैंक इंश्योरेंस वह व्यवस्था है जिसमें कोई बैंक और बीमा कंपनी साथ में मिलकर काम करते हैं। ठीक है, बीमा कंपनी है, ठीक है, और क्या हो रहा है, एक बैंक है, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। उसमें बैंक क्या कर रहा है, अपने कस्टमर्स को बीमा कंपनी की जो पॉलिसी से वो बेचता है। इस व्यवस्था में बैंक अपने ग्राहक को बीमा कंपनी के उत्पाद, इंश्योरेंस प्रोडक्ट अपने शाखा नेटवर्क के माध्यम से बेचता है। इससे ग्राहक आसानी से बैंक के जरिए बीमा सेवाएं ले सकते हैं। मतलब बैंक इंश्योरेंस का मतलब है बैंक की जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, और बैंक क्या करता है, बैंक अपने कस्टमर्स को बीमा कंपनी की जो पॉलिसीज होती है, जिस इंश्योरेंस प्रोडक्ट में क्या क्या, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, मोटर इंश्योरेंस हो गया, अदर जो इंश्योरेंस होते हैं जो बीमा कंपनी चलाती है, जो पॉलिसीज चलाती है, उन्होंने क्या कहता है, अपने कस्टमर को बेचता है। ठीक है, तो कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर भी उस बैंक की जो बैंकिंग सर्विस है उसका फ़ायदा लेते लेते क्या करते हैं, उस बैंक की जो बीमा कंपनी है उसके प्रोडक्ट को भी लेना पसंद करते हैं। और क्या होता है, एक चीज़ें उनको फ़ायदा ये हो जाती है, उन्हें बैंक की सुविधा और बीमा कंपनी की सुविधा दोनों एक साथ मिलने लगती है। ठीक है, ये होता है बैंक इंश्योरेंस। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपका बैंक XYZ मान लो, मतलब SBI मान लो, ठीक है, आपके लिए जीवन बीमा पॉलिसी बेच रहा है जो ABC इंश्योरेंस कंपनी की है, तो यह बैंक इंश्योरेंस का उदाहरण है, बैंक इंश्योरेंस का उदाहरण है। मतलब जैसे कि आपने सुना होगा, SBI जो बैंक है वो क्या करती है, SBI इंश्योरेंस बेचती है। ठीक है, फिर अब है कवरेजेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। मतलब जो बैंकिंग सिस्टम है और जो इंश्योरेंस कंपनी है, दोनों का सम्मिश्रण, उनका मिश्रण कैसा होता है, क्या होता है। अब मीनिंग तो हमने देख लिया कि बैंक इंश्योरेंस क्या हो रहा था, जहाँ पर बीमा कंपनी और बैंक दोनों मिलकर काम कर रहे थे, और बैंक क्या कर रहा था, अपने कस्टमर्स को बीमा कंपनी की पॉलिसीज बेच रहा था। हम देखते हैं, कवरेजेस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस रिफर टू द process where banking and insurance sector regard their operation, product and services to offer customers a combined financial solutions। बैंकिंग और बीमा का सम्मिश्रण उस प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, मतलब वही चीज़ें इसमें क्या है कि बैंक और बीमा कंपनी दोनों का मिलना या दोनों का सम्मिश्रण उस प्रक्रिया या उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें बैंक और बीमा कंपनी अपने कार्य, मतलब जो भी काम हो रहा है उस कंपनी और बैंक में
अपने काम, अपना जो उत्पाद और सेवाएं एक साथ मिलाकर ग्राहक को संयुक्त वित्तीय समाधान प्रदान करती है। इसमें क्या होगा, बैंक और जो इंश्योरेंस कंपनी वो दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, बैंक की जो सुविधा है वो और जो इंश्योरेंस कंपनी की जो भी प्रोडक्ट है वो आपको क्या होगा, आपको एक ही जगह वो मिल जाएंगे। ठीक है, आपको अगर इंश्योरेंस बनाना है आपको इंश्योरेंस कंपनी जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग की सुविधा लेना है आपको अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। आपके दोनों काम, आपको दोनों सुविधा है, बीमा कंपनी जो भी प्रोडक्ट है सबको सब क्या होंगे, एक ही जगह पर मिल जाएंगे। ठीक है, इट ऑल allows banks to sell insurance product and insurance companies to leverage banking networks creating synergy between two sectors। इसका मतलब है कि बैंक बीमा उत्पाद बेच सकते हैं और बीमा कंपनी बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग कर सकती है। इसमें क्या हुआ, जैसे कि SBI दे रहा है क्या, SBI इंश्योरेंस क्या कर सकती है, बैंक की अपनी मतलब जो बीमा पॉलिसीज है या फिर इंश्योरेंस का कोई सिस्टम है, मतलब जो बीमा कंपनी का जो भी इंश्योरेंस दे रही है, मतलब जो भी इंश्योरेंस है वो क्या कर सकती है, बैंक बेच सकती है। जैसे कि SBI बेच रहा है, इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि बैंक क्या कर सकता है, बैंक क्या कर सकता है, उस उत्पाद को, मतलब जो भी बीमा कंपनी है उसके उत्पाद को, उसके प्रोडक्टों को अपने बैंक के क्षेत्र में अपने बैंकिंग सुविधाओं के साथ में बेच सकता है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है, बैंक का ही फ़ायदा हो रहा है क्योंकि बैंक क्या कर रही है, अपने जो बैंकिंग सर्विसेज है उसके साथ साथ में बीमा कंपनी या उसकी पॉलिसी लेकर अपने कस्टमर को बेच रही है। और इसमें क्या हो रहा है, बीमा कंपनी का भी फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि बीमा कंपनी क्या कर रही है, बीमा कंपनी बैंकिंग नेटवर्क का उपयोग कर रही है। मतलब जो बैंकिंग सर्विसेज है, जो बैंकिंग नेटवर्क है उसका यूज़ कौन कर रहा है, बीमा कंपनी कर रही है। और बीमा कंपनी का प्रोडक्ट कौन बेच रहा है, बैंक बेच रहा है। इसमें क्या हुआ, दोनों ने साथ में मिलकर काम किए तो क्या हुआ, दोनों का ही प्रॉफिट हुआ और दोनों की जो भी प्रोडक्टिविटी है या फिर दोनों की जो सुविधा है वो कस्टमर को एक ही जगह पर मिल पा रही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ की पॉइंट्स है, देखते हैं। कस्टमर गेट वन स्टॉप फाइनेंशियल सर्विसेज, ग्राहकों को एक ही जगह सभी वित्तीय सेवाएं मिल रही है। मतलब क्या हो रहा है, ग्राहकों को वहाँ पर बैंक की सुविधा है, अगर अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन लेना है, विड्रॉल लेना है, चेक लेना है, जो भी आपको बैंकिंग सिस्टम से जो भी सर्विसेज लेना है वो ले सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, और आपको बीमा करवाना है, ठीक है, या मतलब इंश्योरेंस करवाना है, हेल्थ इंश्योरेंस कराना है या फिर कोई ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस करवाना है, लाइफ इंश्योरेंस करवाना है, आपको किसी भी प्रकार का इंश्योरेंस करवाना है, आप क्या कर सकते हैं, बैंक की जो सुविधा है उसको के साथ साथ जो इंश्योरेंस कंपनी उसकी सुविधा ले सकते हैं। सेकंड है, बैंक एक्ट एज अ कॉर्पोरेट एजेंट फॉर इंश्योरेंस कंपनीज। बैंक क्या करता है, बीमा कंपनी के लिए कॉर्पोरेट एजेंट का काम करता है। इसमें क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, जो बीमा कंपनी था उसका प्रोडक्ट बेचा तो क्या हुआ, बीमा कंपनी के लिए कॉर्पोरेट एजेंट का उसने काम किया। क्यों, क्योंकि उसने जो बीमा कंपनी उसके प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया या अपने कस्टमर के पास सेल किया, वो क्या कहलाया, एक कॉर्पोरेट एजेंट कहलाया। किसके लिए, बीमा कंपनी के लिए। थर्ड है, हेल्प इन इंक्रीजिंग इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, यह बीमा की पहुंच बढ़ाने में मदद करता है। क्योंकि जो कस्टमर्स होते हैं, अधिकतर लोग, जो गांव के लोग हो, शहर के लोग, सबका अकाउंट ओपन रहता है, सभी के खाते होते हैं, सभी लोग क्या करते हैं, बैंकिंग की सुविधाएं लेते हैं। इससे क्या हुआ, बीमा पॉलिसी या जो बीमा कंपनी उसको फ़ायदा हुआ। क्योंकि जो बीमा कंपनी अगर नहीं चल रही है या फिर कोई इंश्योरेंस नहीं लेना चाह रहा है, कोई बीमा नहीं लेना चाह रहा है, तो क्या होगा, जितने कस्टमर्स बैंक में आ रहे हैं उनको क्या होगा, इस बीमा की जो पॉलिसी सबके बारे में पता चलता जाएगा और लोग इंटरेस्टेड होते जाएंगे और क्या करेंगे, बैंकिंग सुविधा के साथ वो भी लेना पसंद करेंगे क्योंकि सभी कस्टमर्स को एक ही जगह पर दोनों सुविधाएं मिल रही है। फोर्थ है, लीड टू क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़। एग्जाम्पल देखिए, बैंक लोन विद इंश्योरेंस, क्रॉस सेलिंग अवसर पैदा होते हैं। मतलब क्या कर सकते हैं, क्रॉस सेलिंग का मतलब होता है बैंक क्या करेगा, मतलब कस्टमर क्या करेगा, लोन लेने के साथ साथ पॉलिसी लेना भी पसंद करेगा। अगर किसी कस्टमर को लोन चाहिए, ठीक है, और वो लोन लेता है तो क्या करेगा, वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पसंद करेगा, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस। अगर उसको कुछ हो जाता है तो क्या मिलेगा, उसको आगे उसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसलिए कस्टमर चाहेगा कि जो क्रॉस सेलिंग हो, अगर वो लोन ले रहा है तो उसके साथ में क्या ले, एक बीमा पॉलिसी भी ले सके। तो क्या था, ये क्रॉस सेलिंग था। फिफ्थ है, प्रमोटेड बाय
IRDI एंड RBI रेगुलेशन इन इंडिया। भारत ने इसे IRDI और RBI के नियमों के तहत क्या किया, प्रोत्साहित किया था। मतलब ये क्या है, एक मतलब रेगुलेटरी फॉर्म है, ये फ्रेमवर्क है। तो जो रेगुलेशन चलते हैं, एक्ट चलते हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर में, उसके अकॉर्डिंग क्या किया, IRDI और RBI के नियमों के तहत उसको क्या किया, प्रोत्साहित किया कि हाँ कि ये करना चाहिए। बैंक और इंश्योरेंस कंपनी साथ में मिलकर काम कर सकते हैं और क्या हो सकता है, कस्टमर को फ़ायदा दे सकते हैं। तो इसको किसने, RBI ने और IRDI ने उसको कंट्रोल किया है। अब है बैंक इंश्योरेंस मॉडल्स। ठीक है, जैसे हमने इसके पहले पढ़ा कि बैंक इंश्योरेंस क्या है। तो बैंक इंश्योरेंस क्या था, जिसमें बैंक और बीमा कंपनी मिलके क्या करते हैं, काम करते हैं, जिसमें बैंक अपने बीमा कंपनी के प्रोडक्ट को बेचती है। ठीक है, फिर हमने देखा कवरेज बीमा कंपनी और किसका, बैंक का और बीमा कंपनी का, उससे की पॉइंट्स देखे। अब हम देखेंगे बैंक इंश्योरेंस मॉडल। ठीक है, बैंक इंश्योरेंस मॉडल स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट है कॉर्पोरेट एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस मॉडल। इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल अ बैंक एक्ट्स एन एजेंट ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी एंड सेल्स इट्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू कस्टमर। द बैंक अर्न कमीशन ऑन एवरी पॉलिसी सोल्ड। ठीक है, इस मॉडल में क्या होता है, बैंक क्या करता है, बैंक बीमा कंपनी का एजेंट बनकर उसकी जो बीमा उत्पाद है, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसको अपने ग्राहकों को बेचता है और बदले में बैंक को कमीशन मिलता है। इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट मॉडल में जो बैंक इंश्योरेंस का मॉडल है, इसका फर्स्ट जो मॉडल था उसका नाम है कॉर्पोरेट एजेंसी एंड इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन अलायंस मॉडल। इसमें क्या हुआ है, इस मॉडल में बैंक ने क्या किया, बैंक एक बीमा कंपनी का एजेंट बनती है। मान लो एक बैंक है और एक बीमा कंपनी है, इसमें बैंक ने क्या किया, बीमा कंपनी का एजेंट बन के जो बीमा कंपनी के प्रोडक्ट है उसको बेचना स्टार्ट कर दिया अपने ग्राहक, मतलब बैंक में जितने ग्राहक आते हैं, जो इसका डेली एक्टिविटीज़ चलती है, जैसे अकाउंट ओपन करने आ रहे हैं कोई, ठीक है, जिसके भी बैंक अकाउंट है उन सभी ग्राहक को क्या करती है, बैंक अपने जो बीमा कंपनी उसके प्रोडक्ट को बेचती है और बदले में क्या करती है, बीमा कंपनी से कमीशन लेती है। तो एग्जांपल देखिए, SBI बैंक SBI लाइफ इंश्योरेंस और SBI जनरल इंश्योरेंस की पॉलिसी अपने ग्राहक को बेचती है। ठीक है, SBI क्या है, SBI एक बैंक है और SBI क्या करती है, SBI बैंक SBI लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचती है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, SBI लाइफ इंश्योरेंस मतलब ये क्या हो गई, एक बीमा कंपनी हो गई। तो SBI बैंक ने जो बीमा कंपनी उसके प्रोडक्ट को बेचा और बदले में क्या किया, जो बीमा कंपनी थी उससे कमीशन लिया। ठीक है, ये इसका फर्स्ट मॉडल है, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बैंक बीमा कंपनी का एजेंट बनकर उसके प्रोडक्ट को सेल करती है और बदले में उससे कमीशन लेती है। फिर सेकंड इसका मॉडल है जॉइंट वेंचर मॉडल। ठीक है, जॉइंट वेंचर मॉडल इन दिस मॉडल अ बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी जॉइंटली स्टार्ट अ न्यू इंश्योरेंस कंपनी बाय शेयरिंग कैपिटल एंड ओनरशिप। इस मॉडल में बैंक और बीमा कंपनी मिलकर एक नई बीमा कंपनी शुरू करते हैं, जिससे दोनों का पूंजी और मालिकाना हक होता है। इसमें की वजह जैसे हमने फर्स्ट देखिए, उसमें क्या हो रहा था, बैंक था बीमा कंपनी का प्रोडक्ट बेच रहा था और बदले में क्या कर रहा था, कमीशन ले रहा था। जो सेकंड है जॉइंट वेंचर में क्या हो रहा है, इस मॉडल में बैंक और बीमा कंपनी दोनों ने मिलकर क्या किया, एक नई बीमा कंपनी स्टार्ट की, जिसमें दोनों का बराबर पार्टनरशिप ओनरशिप रहता है। अगर उनको मतलब जैसे कि कोई कंपनी स्टार्ट करने, बीमा कंपनी वो नहीं स्टार्ट करें, उनको जितना भी पैसा लग रहा है, ठीक है, जो भी फंड उनने उसमें क्या किया, इन्वेस्ट किया है, तो दोनों का 50-50% रहता है और जो भी प्रॉफिट होता है उनका भी दोनों का 50-50 रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, SBI और एक विदेशी बीमा कंपनी मिलकर SBI लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना करते। इसमें क्या हुआ, एक बैंक है, ठीक है, इस बैंक है और एक क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर एक नई बीमा कंपनी का स्टार्ट किया। ये क्या था, जॉइंट वेंचर था। इसमें क्या होगा, अब दोनों का 50-50% रहेगा, कोई प्रॉफिट हो रहा है तो 50-50% रहेगा और ऑनरशिप भी दोनों की कितनी 50-50% रहेगी। ठीक है, ये क्या है, जॉइंट वेंचर है। थर्ड मॉडल देखते हैं अब इसका, मर्जर मॉडल। इन दिस मॉडल द बैंक एंड द इंश्योरेंस कंपनी मर्जर एंड बिकम वन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन। इस मॉडल में बैंक और बीमा कंपनी आपस में विलय होकर
एक ही संस्था बन जाते हैं और मिलकर काम करते हैं। अब क्या हुआ, जैसे हम सेकंड देखें ज्वाइंट वेंचर में क्या हुआ था, जो बीमा कंपनी थी और बैंक थी, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक नई कंपनी स्टार्ट किया था। अब है मर्जर मॉडल में क्या होता है, जो बीमा कंपनी होती है और क्या मतलब जो बैंक होता है वो दोनों एक ही जगह मिल जाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जैसे कि ये बैंक अलग है, बैंक है और ये क्या है, ये कंपनी है, ये दोनों क्या हो गए, मिल गए। ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक ही जगह एक ही काम को स्टार्ट करिए, मतलब दोनों के अलग अलग जो काम हो रहे थे वो एक ही जगह होने लगे और दोनों ने साथ में मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बैंक और बीमा कंपनी मिलकर एक ही नई कंपनी बना ले तो वह मर्जर मॉडल कहलाता है। ठीक है, मतलब पहले से स्थापित वो कंपनी थी और बैंक था और दोनों ने मिलकर क्या कर दिया, वो पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है मर्जर मॉडल। फिर फोर्थ है बिल्ड और बाय ऑन इंश्योरेंस ऑपरेशन मॉडल। इन दिस मॉडल अ बैंक स्टार्ट इस ऑन इंश्योरेंस कंपनी बाय और बायस ऑन एक्साइटिंग वन। इस मॉडल में अब बैंक अपनी खुद की बीमा कंपनी शुरू करता है या किसी मौजूदा बीमा कंपनी को खरीद लेता है। ठीक है, अब इस मॉडल में क्या हो रहा है, इस मॉडल में जो बीमा बैंक होता है वो क्या करता है, एक नई मतलब जैसे बीमा कंपनी उसकी स्थापना कर देता है या फिर जो पहले से स्थापित बीमा कंपनी है उसको खरीद लेता है। ठीक है, मान लो जैसे SBI बैंक है। ठीक है, SBI बैंक क्या करेगा, या तो वो एक नई जो पहले से मौजूद कंपनी है उसको खरीद लेगा या तो फिर क्या करेगा, वो खुद की बीमा कंपनी शुरू कर देगा। ठीक है, ये होता है बिल्ड और बाय ऑन इंश्योरेंस या ऑपरेशन मॉडल इसे कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई बैंक खुद की नई बीमा कंपनी शुरू करे या किसी बीमा कंपनी को खरीद ले तो वह इस मॉडल का उदाहरण है। इसमें क्या हुआ, बैंक ने क्या किया, या तो वो नई कंपनी स्टार्ट कर देगा या फिर पहले से जो मौजूद स्थापित कंपनी है उसमें उसको खरीद लेगा। तो ये थे बैंक इंश्योरेंस के 4 मॉडल्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था बैंक इंश्योरेंस। तो बैंक इंश्योरेंस क्या है, बैंक इंश्योरेंस का मतलब होता है जिसमें बैंक और इंश्योरेंस मिल जाते हैं। इसमें बैंक क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट अपने ग्राहकों को बेचता है। हमने इसके डेफिनेशंस देखा, उसके बाद देखा कवरेज ऑफ क्या बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें बैंक और इंश्योरेंस कंपनी मिल जाते हैं, उसके की पॉइंट्स देखा और बैंक इंश्योरेंस के मॉडल देखा। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।